This video is not a vlog, it's an experience video. Sit back, relax and immerse yourself in everything I have to share. आज हम ले से बाहर की ओर जा रहे हैं, लामा यूरू की तरफ। मगर ये सफ़र ऐसा है कि हम मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बहुत से डाइवर्जन्स लेंगे और उन जगहों को भी देखेंगे जो हमारी मंजिल लामा यूरू की राहों में आएगी। असल ज़िंदगी में भी यही होता है, हम मंजिल का सफ़र तय तो करते हैं मगर वहाँ से पहले कभी कभी डाइवर्जन्स पे ही रुक जाते हैं और नया सफ़र नई कहानी बन जाती है जिसको शायद ज़िंदगी कहते हैं। अभी हम आ चुके हैं स्पितुक मोनेस्ट्री। यहाँ पे थोड़ी सीढ़ी चढ़ने के बाद हमें दिखता है प्रेयर व्हील और हम वहाँ पहुँच ही रहे होते हैं कि मेरी वाइफ को दिखता है चॉपर। बचपन की आदतों से मजबूर आसमान में अगर एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर दिख जाए तो वहाँ देखना ही पड़ता है। देखिए यहाँ भी हो गया डाइवर्जन। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, प्रेयर व्हील। आइए जानते हैं प्रेयर व्हील के बारे में। इसको बोलते हैं प्रेयर व्हील। फिर इसके प्रेयर व्हील के अंदर जैसे प्रेयर बुक्स होते हैं वो ऐसे रोल किया हुआ होता है। जैसे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे ये मतलब पढ़ने जैसा हो गया है, इसीलिए क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो एक साथ बहुत सारी प्रेयर्स पढ़ ली ऐसा? हाँ, मतलब प्रीशियस नंबर 1, 3, 5, 7 वैसे टर्न। ओके, जितनी विशेस उतने टर्न्स। ये चलिए तो फिर आगे मोनेस्ट्री की तरफ चलते हैं। हम लोग ने अभी तक इतनी सारी स्टेयर्स नहीं चढ़ी थी लद्दाख में। अब हमारी सांसें हर स्टेयर्स के साथ बढ़ रही हैं। प्रेयर, प्रार्थना, वंदना या जो भी हम कहते हो, हर धर्म में इंसान मन का सुकून और आत्मा का समर्पण कर देता है जिसको वो ईश्वर मानता है उसके सामने। और शायद ये आत्मसमर्पण ही हृदय को शांत कर देता है। स्पितुक मोनेस्ट्री के टॉप लेवल में एक बुद्धिस्ट टेम्पल और हिंदू टेम्पल दोनों हैं। टेम्पल के बगल में एक बटर लैम्प हाउस भी है। एक्चुअली बटर लैम्प हाउस वो जगह होती है जहाँ पर तिब्बतन बुद्धिस्ट लैम्प या यूँ कहे दिए जलाते हैं और जो दिए जलाने की सामग्री होती है वो टेम्पल के मॉन्क्स मैनेज करते हैं। तो बटर लैम्प हाउस चलाने के लिए काफ़ी खर्चा होता है जिसके लिए यहाँ डोनेशन बॉक्स भी होता है। खैर, अभी आप जिनको देख रहे हैं वो हैं लद्दाख ऑन 4 व्हील्स कैब सर्विसेज के ओनर रिगजन, जो हमारे इस सफ़र के साथी हैं और इनके साथ घूमने में बहुत मज़ा आया। इनके साथ ही हमने ये यात्रा पूरी की। इनसे अगर आप कैब बुक कराना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। बटर लैम्प्स का एक खास महत्व है तिब्बतन बुद्धिज़्म में। ये रोशनी अंधकार को दूर करने और आत्मा के मार्ग को प्रकाशित करने का एक प्रतीक है। जब एक लैम्प जलाई जाती है तो ये एक भाव होता है, एक अर्पण, एक प्रार्थना और एक शुक्रिया का। और इस कमरे में ये भावनाएं हम महसूस कर सकते हैं। यहाँ का जो हिंदू टेम्पल है वो काली माता का टेम्पल है, पर मैं वहाँ पे कैमरे का इस्तेमाल नहीं कर पाया। आप ज़रूर से यहाँ आइए और एक्सपीरियंस कीजिए। स्पितुक मोनेस्ट्री के बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे पत्थर साहिब गुरुद्वारा की ओर। थोड़ी दूर चलते ही मुझे पथरीले पहाड़ों के बीच एक नदी की झलक दिखी जिसके चारों तरफ खूबसूरत हरियाली थी। और इसके साथ ही इस सफ़र पे मेरा ड्रोन चलाने का अभ्यास शुरू हुआ, जिसकी सहायता से अब मैं ऊंचाई से भी कुछ दृश्य कैद कर पाऊंगा और इस खूबसूरत जगह को एक नए नज़रिए से देख पाऊंगा। और हाँ, इस बात पे बार बार हैरान हो जाऊंगा कि मैं लद्दाख के सफ़र में हूँ। ये है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। इसका इतिहास काफ़ी रोचक है। कहा जाता है जब गुरु नानक यहाँ मेडिटेट कर रहे थे तब एक डीमन ने उन पर पत्थर फेंक दिया और उस पत्थर पर गुरु नानक का इम्प्रिंट बन गया। हालांकि उस समय गुरुद्वारा का निर्माण नहीं हुआ था। इसका निर्माण 1975 के लगभग आर्मी ने लोकल्स की मदद से किया। इसका कारण बताते हैं कि जब ले नीमू रोड का निर्माण होना था तब ये पत्थर बुलडोज़र से भी नहीं हट रहा था और गुरु नानक की लोक कथा का सम्मान करते हुए इस गुरुद्वारे का निर्माण हुआ। अब जो पहाड़ आप देख रहे हैं
जिसकी तरफ हम खींचे चले जा रहे हैं, यही है मशहूर मैग्नेटिक हिल। यहाँ आप देखते हैं कि गाड़ी स्लोप से नीचे जाने की बजाय स्लोप के ऊपर चढ़ रही है। लोग मानते हैं कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इतना शक्तिशाली है कि वो गाड़ियों को अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन वास्तविकता में ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। यहाँ के टेरेन और सराउंडिंग्स की वजह से ऐसा अनुभव करने को हमारा चंचल दिमाग विवश हो जाता है। आप जब मैग्नेटिक हिल के पास आएं, यहाँ रुकिए और अपनी गाड़ी को न्यूट्रल गियर पर छोड़िए और कुदरत के जादू का हिस्सा बन जाइए। इसके आसपास का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। एक तरफ पहाड़ियाँ हैं और दूसरी तरफ खुला आसमान, जिसको महसूस करते हुए हम मुसाफिर आगे चले जा रहे हैं। चलिए अब आपसे अगले एपिसोड में मिलते हैं, नए नज़ारों और नए विचारों के साथ।